हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल HR क्लासेस पर। आज हम सुनेंगे एक नई कहानी। एक बार एक युवा लड़का स्कूल में हुई आग की दुर्घटना की चपेट में आ गया। कहा गया कि अब वो लड़का नहीं बच पाएगा। उस लड़के की माँ को बताया गया कि उस बच्चे का मरना लगभग तय है, क्योंकि उसके शरीर का निचला हिस्सा आग की वजह से बुरी तरह से जल चुका है और अगर लड़का बच भी गया तो वो कभी भी चल नहीं पाएगा। लेकिन वो बहादुर लड़का ना तो मरना चाहता था, ना ही अपंग रहना चाहता था। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर उसने मौत को हरा दिया। डॉक्टर्स भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि आखिर वो बच कैसे गया। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा डॉक्टर्स ने कहा था, उसके कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। उसके पैर पतले और बेजान हो चुके थे। उसके लिए चलना फिरना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार पूरे इलाज के बाद उस लड़के को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर पर वह बिस्तर और एक व्हीलचेयर तक ही सीमित था। एक दिन उसने खुद को कुर्सी से गिरा लिया और खुद को हाथों से घसीटते हुए गार्डन तक ले गया, जहां वह सहारे से चलने का प्रयास करने लगा। अपने दृढ़ संकल्प और विश्वास के दम पे वह लड़का रोज यही करने लगा और सोचने लगा कि एक दिन वो बिना किसी की सहायता लिए चलने लगेगा। और ऐसा ही हुआ। वह चलने लगा और फिर दौड़ने लगा। धीरे धीरे वह पैदल ही स्कूल जाने लगा। फिर धीरे धीरे वो दौड़ के स्कूल जाने लगा। दौड़ने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। स्कूल खत्म होने के बाद में उसने कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ उसने ट्रैक टीम बनाई और दौड़ने लगा। उसने खूब मेहनत की। इस लड़के का नाम ग्लेन कनिंगम था, जो अमेरिका का रहने वाला था। उसका जन्म 4 अगस्त 1909 को अटलांटा में हुआ था। अपनी मेहनत के दम पर ग्लेन ने 1932 ओलंपिक्स में एक धावक के रूप में जगह बनाई और 1500 मीटर की रेस में चौथा स्थान हासिल किया। उसने फरवरी 1934 में न्यूयॉर्क शहर में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर डाला, जो अगले 3 सालों तक कायम रहा, जिसकी डॉक्टर्स को कभी जीवित रहने की उम्मीद ही नहीं थी। उसने यह कारनामा कर दिखाया। ग्लेन कनिंगम यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। कनिंगम ने 1933 में मध्य दूरी की दौड़ में विभिन्न उपलब्धियों के लिए सुलिवन पदक भी जीता था। सुलिवन पदक अमेरिका में खिलाड़ियों को दिया गया सबसे बड़ा पदक है। ग्लेन का निधन 10 मार्च 1988 को 78 वर्ष की आयु में हुआ था। ग्लेन को पूरी दुनिया में लोग सकारात्मक सोच और विश्वास शक्ति का प्रतीक मानते हैं। उनकी यह कहानी बताती है कि कैसे कोई भी व्यक्ति जिंदगी में फिर से अपनी वापसी कर सकता है। दोस्तों, सभी की जिंदगी में एक ना एक पल ऐसा ज़रूर आता है जब वो असफल होता है। जैसे किसी को उसकी मनचाही नौकरी नहीं मिलती, किसी को खूब मेहनत करने के बावजूद भी कम अंक मिलते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है पर बन नहीं पाता। लगातार असफलता मिलने के कारण हम असफलता को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। जब भी हम मुसीबतों में होते हैं या असफलता के बादलों में घिरे रहते हैं, तो हमें ज़िंदगी से ज़्यादा मौत एक बेहतर विकल्प लगने लगता है। लेकिन ऐसी ही परिस्थितियों में न जाने कितनों ने बुलंदियों को भी छू के दिखाया है, और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो खुद में विश्वास रखने की और मेहनत करने की।